हेलो। आज की शुरुआत हो रही है शाम के 3 बजे से। शाम 3 साढ़े 3 करीब मैंने अपने छोटे बच्चे को सुला दिया था। उसके बाद मैंने सोचा चलो कुछ अलग काम कर लेती हूँ जो और दिन नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ टाइम ही नहीं मिल पाता। आज मैंने सोचा क्यों ना गमले साफ़ किए जाए। गाइस कितने दिन हो गए, मतलब बहुत टाइम हो गया है। दिवाली के बाद इन गमलों को मैंने देखा भी नहीं, और मैं सोच रही थी गमले साफ़ करके इनमें कुछ लगा दूं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से ऐसे पड़े हुए थे और टूट भी रहे थे धूप छाया से। उसके बाद मैंने करी इनकी सफाई, घास वगैरह निकाला इनसे। फिर मैंने इनके साथ साथ छत गंदी होगी तो उसको भी झाड़ दिया। और यहाँ पे परी मेरी हेल्प कर रही थी वीडियो वगैरह बनाने में बच्चे वो सोती नहीं है तो मेरे साथ मैं उसको देख लेती हूँ। मतलब दोनों के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसके साथ काम करने में कोई मुश्किल नहीं होता। वो थोड़ी बड़ी हो गई है तो कहना भी मान लेती है। और फिर यहाँ पे मैंने पूरे गमले वगैरह साफ़ करके पूरी छत भी झाड़ दी थी। और कूड़ा इतना निकला था ना गाइज, इतनी हवा चलती है यहाँ पे, सारी गंदगी छत में ही आके उड़ जाती है, छत में रह जाती है मतलब। और फिर मैंने सारा कूड़ा इकट्ठा किया और अपने गमलों को इकट्ठा किया। इसमें कुछ नई चीज़ें लगाऊंगी, क्योंकि दिवाली के टाइम पे मैंने इस पे फूल लगाए थे और दिवाली वाले फूल सारे सूख गए और बच्चों ने तोड़ के फेंक भी दिए। और गमले हो चुके हैं खाली और मैंने झाड़ू भी उठा दिया है, क्योंकि झाड़ू बहुत ज़्यादा हो रहा था ना गंदगी, तो मैंने कहा चलो झाड़ के एक साथ ही उठा देती हूँ। और इतना सारा कूड़ा निकला गाइस। मेरे बच्चों ने छत में साइकिल चला चला के छत की ना बुरी हालत कर दी। उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा क्यों ना इनकी साइकिल ही बंद कर दूँ मैं, क्योंकि ये बहुत ख़राब हो गया था। और फिर मैं जा रही हूँ खेत में। अभी भी मेरा बेटा सोया हुआ है, तो मैं खेत में लहसुन प्याज में आज मैंने पानी लगाया है। थोड़ा बहुत मैंने आगे से क्यारी बनाई हुई है, क्योंकि प्लॉट खाली हैं तो फिर झाड़ घास वगैरह बहुत हो जाता है। इस चक्कर में मुझे करना ही पड़ता है सफाई। तो मैंने सोचा क्यों ना खाने वाली चीज़ें जो यूज में आ जाती हैं डेली यूज, वो चीज़ें लगा लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने लहसुन लगाया है। लहसुन की गुड़ाई कर रही थी मैं। गुड़ाई तो बहुत पहले कर दी थी, लेकिन घास बहुत ज़्यादा हो रहा था और मैंने सोचा इस घास को थोड़ा निकाल देती हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं हो रहा था। और दिन कभी सोते हैं बच्चे, कभी नहीं सोते हैं और अलग अलग काम हो जाते हैं। आज मैंने सारे काम छोड़ के इसी चीज़ पे फोकस किया कि मैं आज बाहर के सारे काम करूँगी, क्योंकि बच्चों के साथ अंदर के काम छूट जाते हैं तो उनके सोने के बाद ही मैं करती हूँ। तो आज मैंने सबसे पहले यही काम किया, बाहर के खेत वगैरह साफ़ किए और अंदर का अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और ये मैं निकाल रही हूँ अपने खेत की मूली। गाइज अगर इतनी अच्छी अच्छी मूली और सब्ज़ी खेत से मिल जाती है तो करने में और डबल मज़ा आता है, मतलब काम करने में और डबल मज़ा आता है। फिर यहाँ पे मैंने मूलियाँ भी निकाली जो इतनी बड़ी बड़ी हो रही थी। इनकी सब्ज़ी और रायता और पराठे बहुत मस्त होते हैं गाइस, सबको पता है मैं भी बता रही हूँ। और मैंने सारी सारी तो नहीं, 2-4 मूलियाँ निकाल ली थी, एक सलाद वाली और 2-3 सब्जी वाली। और लहसुन ना बहुत अच्छा हो रहा है, अभी तो अच्छा हो रहा है ऊपर से, बाकी उसकी गांठ होगी जब तब देखते हैं कैसा होता है। फिर जितनी भी घास थी पहले मैंने हाथ से निकाला, उसके बाद मैं कर रही थी गुड़ाई। थोड़ा बहुत खाली थोड़ा सा लगा देती हूँ कुदाल, क्योंकि ये सही रहेगा ना, गुड़ाई लग जाएगी तो लहसुन ठीक हो जाएगा। फिर पानी थोड़े दिनों बाद लगा दूँगी। यहाँ पे इतनी सारी गायें आती हैं ना, इन्होंने बाड़ तोड़ के कुछ भी नहीं बचा रखा था। फिर उठ गया था मेरा बच्चा, और फिर मैं शाम के टाइम उनके लिए कुछ ना कुछ खाना बनाती हूँ। खाना मतलब जो दिन का बचा होता है या फिर नहीं होता है तो कुछ ना कुछ मैं बना के उनको खिलाती हूँ, उनके साथ मैं भी खा लेती हूँ। फिर मैंने उन्हीं के साथ थोड़ा सा शाम का खाना खा लिया था। फिर ये
परेशान करते रहता है। फिर बज चुके थे 10, सारा काम निपटाते निपटाते गाइस शाम के 6 से 10 बज चुके थे और इनका कोई सोने का नाम नहीं है। अभी मुझे रोटियां बनानी थी अपने देवर के लिए और ये अभी तक मुझे गोदी में उठा उठा करके परेशान कर रहा था। फिर मैंने इसको थोड़ा सा आटा पकड़ा दिया खेलने के लिए और इसने अपने सारे कपड़े गंदे कर दिए। तब तक मैंने बनाई उनके लिए रोटियां। सब्जी तो वो खाते हैं नहीं, तो कभी मैं बना देती हूँ, हरी सब्जी वगैरह होती है तो। आजकल जाने का नहीं होता इधर उधर, मतलब सब्जी वगैरह लेने जाने का टाइम ही नहीं होता, तो आजकल मैं नहीं लाई हूँ। तो आज कुछ भी नहीं था, वो तो दूध वगैरह या फिर कुछ ऐसी चीज़ें खा ही लेते हैं और अपने होटल जहाँ से वो आते हैं और वहाँ से कुछ ना कुछ ले के आते हैं तो फिर उसके साथ भी खा लेते हैं। तो मैं रोटियां बना के रख देती हूँ। मेरे हस्बैंड और वो दोनों रात के 12 बजे आते हैं, रात को आते हैं तो दोनों साथ ही खा लेते हैं, साथ में खा लेते हैं। तो फिर मैं दोनों के लिए रोटियां बना के रख देती हूँ और यहाँ पे मैं रोटियां बनाती साथ में इनको भी देख रही थी कि ये शैतानी तो नहीं कर रहे। इतनी शैतानी करते हैं दोनों मिलके, दोनों ना बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं करते हैं बच्चे, परेशान क्या करें, पर इनको देखना पड़ता है ना, छोड़ तो नहीं सकते अकेले। और फिर ये फिर से आ गया, आटा तो ख़त्म हो गया होगा, खेलते खेलते फेंक दिया इसने तो ये दोबारा आ गया। फिर मैं साथ में ही इसलिए नहीं बनाती हूँ, रोटियाँ ठंडी हो जाती हैं तो मैं सोचती हूँ कि जब वो आएंगे तब बना दूँगी, लेकिन तब तक मुझे बच्चों को सुलाना होता है और बच्चों को देखना भी होता है। तो फिर 10 बजे तक मैं बना देती हूँ। यहाँ पे मैंने दूध रख दिया था। अभी भी 11 बज चुके हैं, इनको सोने का कोई वो नहीं है। मैं कब से बोल रही हूँ ब्रश कर लो, लेकिन इन्होंने नहीं किया। अब ये ब्रश कर रहे हैं, देखो आ नहीं रहे हैं। फिर गाइस सोने के लिए मैं होगी रेडी और मैंने कर लिया चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस दिन भर की थकान जो होती है ना वो थोड़ी सी दूर हो जाती है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा चेंज करके। और मैं यहाँ पे जो भी कर रही हूँ ना मेरे बच्चे मुझे देख के वही कर रहे हैं मुझे वो सेम एक्टिंग चल रही है उनकी वीडियो के आगे। और ये बेड से भी नीचे उतर गया ये मेरी एक्टिंग करने के लिए। और इनको मैं 11 बज चुके हैं, मैं इनको सो जाओ कह रही हूँ। लाइट बंद कर दी मैंने, फिर भी ये गुस्सा कर रहे हैं। अभी मैं थोड़ा सा इनका चेंज करती हूँ क्योंकि इसने आटा वगैरह लगा दिया और कपड़े भी बहुत ज़्यादा पहने हैं। 3 पजामे पहने हैं। पहले बोला इसने स्टार वाला पजामा पहनाओ, फिर ये कलरफुल वाला पजामा पहनाओ और एक इनर तो मैंने पहले से पहना के रखा था गाइज। फिर मैं थोड़ी सी इसकी मालिश करती हूँ, जो आज मैंने नहीं करी क्योंकि लाइट मतलब जो हीटर था उसको मैं ले आऊँगी तो फिर हम सो जाएंगे तो भूल जाएंगे वहाँ, क्योंकि वो लोग रात को आते हैं तो ठंडा होता ना, तो वहीं रख देती हूँ मैं। और ये इतना परेशान कर रहा है, मालिश करने के लिए बिल्कुल नहीं आ रहा था और ऐसे भाग रहा था पकड़ पकड़ के। जब कपड़े ही खोलो ना तब मालिश करने देता, ऐसे नहीं करने देता। सर में तेल बिल्कुल नहीं लगाने देता। मम्मी पोंछ दो, 2 साल का है, इतना परेशान करता है कि तेल नहीं लगाना है। फिर बोल रहा गुदगुदी करो, मुझे तेल लगा डालो। मैंने तेल डाला तो इसको इतनी गुदगुदी लगती है, कभी मालिश नहीं करने देता आगे से। गाइस आज का ब्लॉग ये